नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ ऋतिक क्लासेस में। मैं हूं रवि प्रकाश। क्या आप बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके गेम चेंजर होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं पोर्शन के VVIMCQ जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ आपको हर सवाल का सही जवाब नहीं बल्कि चारों ऑप्शन का आसान एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कमेंट में बताइए आपका स्कोर कितना रहा। अगर आप ऐसे ही डेली VVI क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषक का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है केवल भोजन करना, ऑप्शन बी है भोजन को पचाना, ऑप्शन सी है शरीर को ऊर्जा एवं विकास हेतु पोषक तत्व प्राप्त करना, ऑप्शन सी है केवल पानी पीना। फिर से एक बार मैं ऑप्शन को पढ़ देता हूँ बच्चे। ऑप्शन ए केवल भोजन करना, ऑप्शन बी है भोजन को पचाना, ऑप्शन सी है शरीर को ऊर्जा एवं विकास हेतु पोषक तत्व प्राप्त करना, ऑप्शन डी है केवल पानी पीना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा शरीर को ऊर्जा एवं विकास हेतु पोषक तत्व प्राप्त करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, शरीर को ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन है? शरीर को ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है विटामिन। बताइए। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्या है। हम लोग थोड़ा सबके बारे में जान जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? वसा का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम क्या होता है? और विटामिन का काम क्या होता है? चलिए आप लोग के लिए थोड़ा सा रुकें, आप लोग पहले कमेंट करें, इसके बाद मैं बताऊंगा। इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत करता है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है बाबू? प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। क्या करना? मरम्मत करना। वसा का कार्य क्या है? ये ऊर्जा का भंडारण है। क्या है? ऊर्जा का भंडारण और अतिरिक्त ऊर्जा देती है, मतलब हद से ज़्यादा ऊर्जा। जब हम लोग वसा करेंगे, वसा कहाँ कहाँ से मिलता है उसमें भी बारे में बताऊंगा। और अतिरिक्त ऊर्जा देना। और विटामिन का काम क्या है? विटामिन का काम है शरीर के सही कार्यों और रोगों से बचाव करता है। शरीर के सही कार्य और रोग से बचाव करता है। रोग से बचाव करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये मुख्य ऊर्जा स्रोत है। क्या है? मुख्य ऊर्जा स्रोत है। चलिए तो हम क्या, इसका आंसर क्या होगा? शरीर को ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? मैंने भी जस्ट बताया, लिख के बताया।
कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व की आवश्यक है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है खनिज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने भी जस्ट बताया, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा। मैंने भी जस्ट बताया कि प्रोटीन जो होते हैं क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि और मरम्मत करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं बाबू? मैंने भी जस्ट बताया कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। वसा के बारे में बताएं, वसा क्या? ऊर्जा का भंडारण, अतिरिक्त ऊर्जा देता है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा। थोड़ा सा अगर वसा के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग जान लेते हैं। देखिए वसा कार्बोहाइड्रेट दोनों एक ही है क्या? दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग बताते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है। दोनों का काम क्या होता है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये दोनों काम क्या होता है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा ऊर्जा के भंडारण की कमी करती है। और वसा क्या करती है बाबू? थोड़ा सा वसा के बारे में जान लेते हैं। वसा क्या है? वसा ऊर्जा के भंडारण मतलब स्टोरेज का भी काम करता है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या है कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा क्या करता है? वसा जो है ऊर्जा को भंडारण भी काम करता है, मतलब स्टोरेज का काम करता है। प्रोटीन के बारे में बता दें, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा फिर हम लोग जान जाते हैं। ये क्या कहता है? इसे शरीर निर्माण खंडन कहा जाता है। क्या कहता है? इसे शरीर गलती लिखा गया। इसे शरीर निर्माण खंड कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहेंगे? बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक। क्योंकि यह मांसपेशियों के विकास और घाव, ऊपर लिखता हूँ, घाव भरने में सहायक होता है। प्रोटीन का काम कहा है, इसे शरीर निर्माण का खंडन कहा जाता है। इंग्लिश बोले तो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि यह मांसपेशियों को क्या करता है? यह मांसपेशियों के विकास और घाव भरने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए केवल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में, ऑप्शन सी है केवल प्रोटीन, ऑप्शन डी है केवल वसा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में, ऑप्शन सी है केवल प्रोटीन, ऑप्शन डी है केवल वसा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में संतुलित आहार के लिए क्या होता है? शामिल होता है। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेटस, ऑप्शन सी है एनीमिया,
ऑप्शन डी है बेरी। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेटस, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है बेरी। बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। देखिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, इसका सही आंसर बता दें क्या होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। रिकेटस का क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें हड्डियां कमजोर और मुलायम होती है। क्या होती है बाबू? इसमें हड्डियां कमजोर और मुलायम हो जाती है। दूसरा क्या होता है? बच्चों लिखो। बच्चों में टेढ़े मेढ़े पैर, हड्डियां का सही विकास न होना देखा जाता है। माने विकास न होना देखा जाता है। माने सही रूप से बच्चों में टेढ़े मेढ़े पैर और हड्डियां सही से विकास नहीं कर पाता है। तीसरा क्या होता है बाबू? इसका कारण क्या है? अब चलिए इसका कारण के बारे में बोले। रोग तो होता है, इसका कारण क्या है कि हम लोग रिकेटस रोग है? कारण है कि धूप की कमी। कारण क्या है? धूप की कमी प्लस विटामिन डी युक्त भोजन की कमी। यही रीजन है कि रिकेटस रोग होता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या है बाबू? एनीमिया यह एक आयरन की कमी से होती है। एनीमिया जो होती है यह जो रोग है, यह रोग आयरन, इसको हम लोग लौह तत्व बोलते हैं, आयरन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? जिसमें खून की क्या होता है? खून की कमी होती है। जिसमें खून की कमी होती है क्या? जिसमें कहाँ लेते हैं? शरीर में। जिसमें शरीर में खून क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। एनीमिया जो रोग होता है बाबू, यह एक आयरन रोग होती है, जिसमें यह रोग कहाँ से होता है? आयरन की कमी से होती है, जिसमें लोग लौह तत्व बोलते हैं। कमी होती है जिसमें क्या होता है? शरीर में खून की कमी हो जाती है। चलिए हम लोग बेरी के बारे में जान लेते हैं। बेरी जो है यह विटामिन B1 की कमी से होती है। क्या है? यह किस विटामिन की कमी से होती है? यह B1 विटामिन की कमी से होती है। B1 विटामिन की कमी से होती है। ये क्या करता है? जिसमें तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों पे प्रभावित होती है। कहाँ प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों पर। कहाँ? तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियाँ प्रभावित करती है। क्या कहते हैं? प्रभावित करती है। अगर यहीं पे पूछ देगा कि B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो B1 का रासायनिक नाम क्या होता है बाबू? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। चलिए बेरी रोग किसकी कमी से होती है? B1 की कमी से बेरी रोग होती है। स्कर्वी, हम लोग थोड़ा सा स्कर्वी के बारे में। स्कर्वी क्या है? ये विटामिन C की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन C के कमी से होती है।
होती है। चलिए हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है बेरी। बताइए, मैंने भी जस्ट बताया, बताइए। विटामिन सी के मैंने भी जस्ट बताया, विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होगा? मैंने भी जस्ट बताया, कौन सा होता है? स्कर्वी। रिकेटस किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। एनीमिया आयरन की कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? B1 की कमी से होती है। चलिए हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी है ग्वाइटर। चलिए बताइए, सब के बारे में बता दिया आप लोग। तो ऑप्शन 5 से लेकर 7 तक, 5, 6, 7 3 क्वेश्चन आप लोग अपने से दीजिएगा, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन में हम लोग 5वां जब क्वेश्चन पढ़ते उसका चारों ऑप्शन का हम लोग एनालिसिस किए थे, उसमें सभी का मैं आंसर बता दिया था। चलिए बताइए, शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। मैंने भी जस्ट बताया कि आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी से क्या होता है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। रिकेटस के बारे में बता दिए कि रिकेटस विटामिन डी की कमी से होती है, स्कर विटामिन सी की कमी से होती है। चलिए हम लोग आठवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, आठवां क्वेश्चन कर रहा है बच्चे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए ग्वाइटर, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है रिकेटस। बताइए, ऑप्शन ए है ग्वाइटर, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है रिकेटस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर। क्या होता है? ग्वाइटर। ये क्या होता है? उसमें आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज होता है जो थायराइड ग्रंथि को सही काम करने के लिए जरूरी होता है। क्या होता है कि यह जो थायराइड ग्रंथि ये कहाँ काम होता है? आयोडीन की, ये का आयोडीन के एक महत्वपूर्ण खनिज है। लिख देते हैं, आयोडीन, आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज है जो थायराइड ग्रंथि के सही काम के लिए जरूरी होता है। हम लोग एनीमिया के बारे में जानबे करते हैं कि एनीमिया क्या होता है बाबू? एनीमिया के बारे में हम लोग जानिए गए कि एनीमिया क्या है। एनीमिया के बारे में हम लोग जाने कि एनीमिया क्या है? आयरन की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, और रिकेटस विटामिन डी की कमी से होती है। चलिए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चे, वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए शरीर की वृद्धि, ऑप्शन बी है ऊर्जा का भंडारण, ऑप्शन सी है रक्त बनाना, ऑप्शन डी है पाचन। वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए शरीर की वृद्धि, ऑप्शन बी ऊर्जा का भंडारण,
ऑप्शन सी है रक्त बनाना, ऑप्शन डी है पाचन। बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने जब पीछे बताया हूँ, वसा का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का भंडारण करना। इसके बारे में पीछे बता दिया हूँ, फिर अगर आप लोग वीडियो के बीच में स्किप कर दिए होंगे तो शुरू से जाकर देख लीजिएगा कि वसा का बारे में मैंने बताया है। इसका क्या काम है? ऊर्जा का भंडारण करना। चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या शामिल है? सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या शामिल है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन और खनिज, ऑप्शन डी है वसा। बताइए। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन और खनिज, ऑप्शन डी है वसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विटामिन और खनिज। क्या है? पोषक तत्व में शामिल होते हैं। चलिए 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध किसका अच्छा स्रोत है? दूध किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन सी होगा। यहीं पे पूछ देगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन हैं? कौन कौन है? जान लीजिए। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? यहाँ पर बताना होगा क्या क्या होता है। इसका आंसर है बी एवं सी। ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। और पूछ देगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो क्या बताइएगा? वसा में घुलनशील विटामिन, यहीं पे क्वेश्चन करेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? कौन कौन है तो क्या बताइएगा? बी और सी को छोड़कर सब। ए, डी, ई और के क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा देना, ऑप्शन बी है तापमान नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है हड्डी बनाना, ऑप्शन सी है रक्त बनाना। बताइए। शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा देना, ऑप्शन बी है तापमान नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है हड्डी बनाना, ऑप्शन डी है रक्त बनाना। बताइए। पानी का क्या कार्य होता है? इसका सही आंसर होगा, आप लोग जानते हैं कि शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या होता है? तापमान नियंत्रित करना। क्या होता है? तापमान नियंत्रित करना। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए। मैंने अभी पीछे ही बताया कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता। तो वही ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है सूर्य का विटामिन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन डी। थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं विटामिन ए। अगर ये पूछ देगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? रेटिनॉल। क्या है?
रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या ये सब लिख रहे हैं? रासायनिक नाम लिख रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम? रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। यही पूछ देगा। विटामिन बी में बहुत होता है। विटामिन बी में क्या कहता है? B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। B12 होता है। हम लोग थोड़ा सबके बारे में जानते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। थायमीन बोलते हैं। थायमीन बोलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं हर एक ऑप्शन का एनालिसिस कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चन कहीं से आए, आप लोग उसका सही आंसर दीजिए। B2 का क्या नाम है बाबू? B2 को राइबोफ्लेविन। क्या इसका नाम है? राइबोफ्लेविन। 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 विटामिन 3 का नाम क्या है? निकोटिनिक। निकोटिनिक। निकोटिनिक या नियासिन भी बोलते हैं। निकोटिनिक अम्ल या नेसिन। निकोटिनिक अम्ल या नेसिन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? नियासिन भी बोल सकते हैं, या नियासिन भी बोल सकते हैं। B5 को क्या बोलेंगे? पेंटोथाइनिक। पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। 6 क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। B7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन। क्या बोलते हैं? बायोटीन। B9 को क्या बोलते हैं? B9 को फ्लोलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोलिक अम्ल बोलते हैं। B12 को क्या बोलते हैं? आप लोग जानते होंगे। B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। साइनोकोबालामिन बोलते हैं। साइनोकोबालामिन बोलते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। विटामिन ए के रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी में B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। B1 को थायमीन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को निकोटानिन अम्ल बोलते हैं, या जैसे हम लोग नियोसिन भी बोल सकते हैं। B5 को हम लोग बोलते हैं, B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। B6 को हम लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। B7 को बायोटीन बोलते हैं। B9 को फोलुलिक अम्ल समूह बोलते हैं। और B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। चलिए हम लोग विटामिन सी का नाम जान जाते हैं। अगर आप लोग लिख लीजिएगा इसको और कॉपी पर उतार लीजिएगा और सबको याद कर लीजिएगा। कहीं से क्वेश्चन पूछे आप लोग को बताना होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है।
अम्ल होता है। विटामिन डी का क्या नाम है? विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है। चलिए, विटामिन ए को मैंने बताया, विटामिन ए के रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी1 में बताएं, क्या बताए थे? बी1 बताएं, बी2 बताएं, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12 बता दिए। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल बता दिए। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल बता दिए। एक बच गया विटामिन ई और विटामिन के, उन लोग के बारे में भी जान जाते हैं। विटामिन ई और विटामिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन ई को हम लोग टेकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टेकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं? टेकोफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विनोन बोलते हैं, फिनोक्विनोन बोलते हैं। तो हम लोग सभी जितने भी हम लोग विटामिन होते हैं, विटामिन ए से लेकर विटामिन के तक के सभी को मैंने रासायनिक नाम बता दिए हैं। उसको एक बार आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि रासायनिक नाम जरूर पूछता है, पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक दोनों में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछ देता है। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है,